हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस जानलेवा वायरस से संक्रमित होने के बाद अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं रंगों का त्योहार होली आने को है, लेकिन क्या सच में कोरोना वायरस के खतरे के बीच होली खेलने रिस्की हो सकता है? और आज इसी मुद्दे पर हक की बात पर बात करने वाले हैं। देश में 1 साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज 1 साल बाद देश कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति विकराल होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस साल सोमवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 40,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है। और वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी चिंताजनक बनी हुई है और पिछले 24 घंटों में 212 से अधिक लोगों की जान चली गई है और केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी है। और आपको बता दें कि कोरोना का जो कहर है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस सामने आ चुके हैं। मौतों की संख्या ने भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना ने होली के रंग में ये भंग डालना शुरू कर दिया है। कोरोना से डरे नहीं, बल्कि हमें लड़ना है। कोरोना को जड़ से हटाना है, भगाना है भारत से। जानकारी, जागरूकता और बचाव, यही एएनबी न्यूज की अपील। भारत से भागेगा कोरोना, मिलावट सामान से बचे आप। जरा सी चूक कोरोना को न्योता देगी और कोरोना खेलने नहीं देगा होली। होली के कार्यक्रम में जाने से बचे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज का सवाल यह है कि होली त्योहार पर कैसे बचाव करें। जहां लॉकडाउन वहां कितना दिखा असर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो और कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के 3 जिलों की, तो वहां पर रविवार को लॉकडाउन रहा। तो वहीं अब बात यही है कि एक दिन का लॉकडाउन का असर जनता पर कितना पड़ा है। कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार कितनी अलर्ट हो चुकी है? क्या इस बार कोरोना खेलने नहीं देगा होली? होली पर कोरोना का कितना पड़ेगा असर? तो आज का यही सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और जिस तरीके से कोरोना का जो खतरा है मंडराने लगा है, अब सीधा सीधा असर जनता पे पड़ने लगा है। तो हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ने शुरू हो गए हैं। विनय कुमार, विनय अपनी राय रखिए। विनय अपनी राय रखिए। हेलो जी विनय, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। मैं दिनेश चौहान रेवाड़ी से बोल रहा हूँ जी, जो कोरोना का दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वो जिस तरह पिछली साल कोरोना बढ़ा था वो एक पौधे के रूप में ही था। इस बार कोरोना उससे भी भयानक तरीके से बढ़ रहा है। वो एक पौधा नहीं, वो पेड़ बन गया है। लोगों के दिल से जो पहले भय था कोरोना का, वो भय भी खत्म हो चुका है, देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना से बचने के लिए अपने अपने उपाय करें कि इस तरह के। लेकिन कई दफा शर्मसार बात यह है कि कई जगह हमने देखा कि राजनीतिक दल के जो रैलियां वगैरह किसी तरह के कोई सम्मेलन किए जाते हैं, वहाँ नेता लोग बिना मास्क के देखे गए हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले चालान काटते हुए देखे गए हैं कि मास्क के बिना जो लोग होते हैं उनके चालान काटते हुए एक खाना पूर्ति सी नजर आ रही है। कुछ जगह पर देखा गया कि पुलिस वाले खुद भी इस चीज की अवहेलना कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को, हर इंसान को अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और कोरोना से लड़ना होगा। रही बात होली त्योहार पर, कि होली के
हमको फीका कर दिया है कोरोना ने, ये बात आपकी बिल्कुल सच है। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद त्योहार है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो त्योहार हर साल आते हैं, उनको हमें मनाना होगा। भाईचारे का संदेश इस बार होली पर हमें यही देना होगा एक दूसरे को कि होली की रंग से होली ना खेल कर कोरोना से बचने का उपाय एक दूसरे को बताए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय चौहान अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि अब त्यौहार आने वाले हैं, होली आने वाली है, तो होली के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ANB न्यूज़ भी यही अपील करता है कि इस बार की होली को थोड़ा अलग तरीके से मनाएं, घर में मनाएं, क्योंकि होली में अगर घर पे मनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बेकाबू होता हुआ जा रहा है। और पहले जो स्थिति थी अब वही स्थिति अब इस बार भी देखने को मिल रही है। तो आपसे भी यही अपील है, होली त्यौहार पर आप बचाव कैसे करें, तो आप अपनी राय साझा कर सकते हैं ANB न्यूज़ के माध्यम से। तो आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पे भी जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है कि कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस सामने आ चुके हैं, बेहद ही डराने वाले हैं। आपको बता दें, जब कोरोना से लोग पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे एक और दर्शक सुरेंद्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो कोरोना है वो लोगों की जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, ये उसका नतीजा है। जी। लोगों को जागरूक होना होगा, खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, मास्क लगाना होगा और सरकार को भी थोड़ी सी सख्ती दिखानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को खुद ही इससे बचना होगा, तभी कहीं जाके मामले जो है बढ़ने से रुकेंगे, नहीं तो हालात पहले जैसे फिर हो जाएंगे। तो लोगों को अब जो आगे त्योहार आ रहा है उससे भी थोड़ा सा बच के रह के त्योहार को मनाएं, तो लोगों को फिर ये है कोरोना जैसा लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो थोड़ा सा त्योहार को देखते हुए भी लोगों को अपनी दूरियां रखनी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं कि जिस तरीके से आप होली का जो त्यौहार आने वाला है उसको लेकर आप कितने अलर्ट हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही एक आंकड़े थे जो कोरोना के, वो बेहद ही डराने वाले थे। वो स्थिति एक बार फिर से आ गई है लौटकर हमारे बीच। अब यही अपील अब ANB न्यूज़ कर रहा है लगातार कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात पर अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? होली के त्योहार पर आप कितने अलर्ट है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लगातार जो है कोरोना के केस बढ़ ही रहे हैं, घटने का नाम नहीं हो रहा। लोग बाग जैसे जैसे पहले एक बार हुआ है तो उसके बाद में कम होने लगे तो लोग बाग लापरवाही बरतने लगे, और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि दोबारा से ये केस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि लापरवाही ना बरतें, अपनी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां है, इनको ध्यान में रखें और इसको फैलने से रोकें। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव अपनी राय रखने के लिए। तो होली पर कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं और इसका होली पर कितना असर पड़ेगा, तो इसी को लेकर ANB न्यूज़ भी हमें बार बार यही अपील कर रहा है कि होली का जो त्यौहार है उसको अपने घर में बनाइए, क्योंकि होली के त्योहार पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जगह जगह, वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस भीड़ का सामना करना है, कोरोना का सामना करना है और हमें घर पर अलर्ट रहना है और खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और आसपास के लोगों को भी बचाना है। तो कीजिए कॉल और अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। हाँ जी, जी ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊ। जी हाँ जी, सुरेंद्र, एक आपसे ये तरह से- सवाल पूछना चाहेंगे, होली का त्योहार आने वाला है, तो उसको लेकर आप कितने अलर्ट है, क्योंकि कोरोना के जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, मुंह पे मास्क नहीं लाएगी जी, ठीक है ना जी, कोई नहीं लगाएगा। ये कल कहने की बात है। और मेरे को बोलोगे ना तो मैं भी बस थोड़ा चिर लगाऊंगा, बस उस तो बाद गल विच ही पा लूंगा जी। हाँ तुसी देखते ही हो, तुसी रोज जाते हो पब्लिक विच घूमते हो, लोगों के मूहां ते घट हुंदा ते गल विच ज्यादा पाया हुंदा जी। हाँ जी, इस करके बीमारी है, ये नहीं है, बीमारी है, पर बीमारी पहला रैलियां रोकियां जान, रैलियां तो आपे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद लोग जो रुक जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे पर। उनकी राय क्या है कि होली का त्यौहार आने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बचाव कर रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस सामने आ चुके हैं, जो बेहद ही डराने वाले हैं। तो जिस तरह की स्थिति है वो ऐसे बरकरार होती जा रही है। तो हमारे एक और दर्शक राजकुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजकुमार अपनी राय रखिए। आपको बता दें, जिस तरह से होली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, पिछली वर्ष भी देखा गया कि होली के त्यौहार में भी कोरोना अपने पूरे फॉर्म पे था और हम लोगों को पूरे तरीके से सावधानी बरतते हुए होली का त्यौहार मनाया था। तो ऐसे में इस वर्ष भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, कोरोना फिर से वापस आ रहा है, बैक कर रहा है। तो ऐसे में हमको पूरी तरीके से सजग रहना है और कोरोना से लड़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जैसे भी उसके अपने त्योहार को अपने घर पे रह के मनाना चाहिए। और जो भी इसका पालन है, डिस्टेंसिंग का है और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करते हुए अपने त्योहारों को मनाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं और 47,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं, जो बेहद ही डराने वाले हैं। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है रविवार को। तो हर जगह देश भर में, हर जगह, हर राज्य की सरकार वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और वहीं पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान काटे जाए। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, एक सरकार अपील भी करी है, लेकिन इसी बीच लगातार लोगों की वो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और कहीं ये बड़ी लापरवाही आने वाले समय में और स्थिति खराब ना कर दे तो बेहद ही है, हमें स्थिति को कंट्रोल में रखना है, कोरोना को जड़ से भगाना है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान। तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बेहद ही डराने वाली है। हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और नागपुर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो ऐसे तमाम राज्य हैं, जहां जिले हैं, राज्य हैं, जहां पर लगातार कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो यही अपील एएनबी न्यूज़ भी कर रहा है कि कोरोना को हराना है, जड़ से भगाना है। कोरोना से डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। सामने का मतलब ये है कि भीड़-भाड़ इलाके में नहीं जाना, हमें इससे दूर होना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, हाथों को साबुन से धोना है। और यही अपील डॉक्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बेकाबू होती नजर आई थी 2020 में, में स्थिति देखने को मिली थी जो खराब थी, बेकाबू थी, और वही स्थिति अब फिर से वापस लौटकर हमारे बीच आ गई है। तो ये लगातार सरकार अपील कर रही है, क्योंकि जनता लग नहीं रही है, इससे जागरूक हो रही है कि सरकार लगातार अपील कर रही है। निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस निर्देश का नाजायज फ़ायदा लगातार जनता उठा रही है। कई जनता तो सरकार की अपील मानने से तैयार है, अपील को मान भी रही है, पालन भी कर रही है गाइडलाइंस का। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, इस अपील को मान नहीं रहे हैं,
हालांकि दूसरी तरफ सरकार पर ही इस बात के ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार खुद नहीं मान रही है और ये साफ तौर पे जनता कह रही है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, एएनबी न्यूज़ हमेशा अपील कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील कर रहे हैं, तमाम सरकार भी अपील कर रही है कि कोरोना एक जानलेवा खतरा है, जो एक बीमारी है ऐसी जो खराब कर सकती है। सावधानी बरतना ही सबसे बड़ा ये बड़ी बचाव है। तो आप पर डिपेंड है आपको क्या करना है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा कि सरकार भी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि स्थिति बेकाबू हुई तो आने वाले समय में पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। अब ये सवाल आप पर है, अब डिपेंड आप पर है कि अगर आपको दोबारा लॉकडाउन करवाना है तो आप कर सकते हैं, कुछ भी इस अपील को तोड़ सकते हैं। और लेकिन यही एएनबी न्यूज़ अपील कर रहा है कि कोरोना से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। होली त्यौहार पर कैसे बचे आप, और जहां लॉकडाउन है वहां कितना असर देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और क्या इस बार कोरोना खेलने नहीं देगा होली, क्योंकि लगातार जो अब आने वाले समय में होली का त्यौहार आने वाला है और इसको लेकर आप पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि होली पर कोरोना का असर कितना पड़ने वाला है ये आप ही जान सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है, क्योंकि होली के कार्यक्रम जाने से आपको बचना है और आप सुरक्षित रह सकते हैं इसी दौरान, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है, क्या इस बार का जो होली का जो त्यौहार है वो कितना फीका पड़ सकता है आज के टाइम में, जिस तरीके स्थिति जो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, कोरोना का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो टीवी स्क्रीन पे नंबर है उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। तो आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है, जानकारी, जागरूकता और बचाव, यही एएनबी न्यूज़ की अपील है। भारत से भागेगा कोरोना, तो आप सतर्क रहिए, जागरूकता फैलाइए और खुद को बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। तो आप कितने अलर्ट है, सरकार कितनी अलर्ट है, तो आप कैसे बचाव कर रहे हैं कोरोना से, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है, और होली त्यौहार पर कैसे करें बचाव, जहां लॉकडाउन वहां कितना असर देखने को मिल रहा है, कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, आपकी समस्याएं उठाई जाती है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो आपकी राय क्या है, इस त्यौहार पर आप कितने अलर्ट हैं, क्योंकि 2020 में जो स्थिति देखने को मिल रही थी वो स्थिति अब वापस लौट कर आ गई है, यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना का यू टर्न हो गया है। होली पर कोरोना का कितना पड़ेगा असर, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो आप अपनी राय रखिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अब इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। क्या इस बार कोरोना खेलने नहीं देगा होली? कोरोना से बचने के लिए आप कितने अलर्ट हैं और कैसे बचाव कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, और इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो
नंबर फ्लैश हो रहे हो, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। जल्दी कॉल कीजिए। आप अपनी राय रख सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। आपकी जो समस्या रहती है उन्हीं समस्याओं को यहां उठाया जाता है। होली त्योहार पर कैसे करें बचाव, आप अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से संक्रमित होने के बाद अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं रंगों का त्योहार होली आने को है, लेकिन क्या सच में कोरोना वायरस के खतरे के बीच होली खेलना रिस्की हो सकता है? तो आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? देश में एक साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में आज से ठीक एक साल पहले ही इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और आज एक साल बाद देश कोरोना संक्रमण से बुरी तरह जूझने शुरू हो गया है और देश में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति है वो विकराल रूप लेती हुई जा रही है और इसी के चलते कई जगह पर पाबंदियां भी लगा दी गई है। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस साल सोमवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 46,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है कि इस बार जो होली है, होली त्योहार है, इससे आप कैसे बचाव करेंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बार की जो होली है वो जानलेवा साबित भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना जानलेवा है, एक घातक बीमारी है। जो कोरोना ने कई लोगों की जान ले ली है। लेकिन हालांकि एक आपको बात बता दें, जहाँ जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। एक के बाद ऐसे कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मौतों के आंकड़ों की तो वो उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? इस बार होली के त्यौहार पर आप कितने अलर्ट हैं और मिलावट सामान से आपको बचना है? मौतों की संख्या ने भी चिंता बढ़ा दी है सरकार की। कोरोना ने होली के रंग में भंग भी डालना शुरू कर दिया है। कोरोना से डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है डटकर। एएनबी न्यूज़ अपील कर रहा है लगातार। तो आप अपनी राय रख सकते हैं लगातार। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है? कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए, हरबंस कौर। हरबंस जी अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये क्या अपना होली है, ये तो मेन और ये फेस्टिवल तो है नहीं है ज्यादा कि ये कलर के साथ खेले और अपनी जान को खतरे में डाले। देखो ये खेलना जरूरी नहीं है, तो खेल अपने बच्चों को घर के साथ में खेलो, फूलों की पंक्तियां ले लो, रोज की पंक्तियां ले लो, उससे खेलो। ये तो बहुत गलत बात है। देखो इतना लॉकडाउन लगे हैं, उसमें थोड़ा आपके सेहत के लिए, अपना परिवार की रक्षा के लिए लॉकडाउन लगाए जाते हैं। ये कोई दुश्मनी से नहीं लॉकडाउन लगते थे, ठीक है। इसका ये पालन जरूरी करना, मास्क डालना चाहिए, ठीक है। मैं आज सिंगल सिटीजन हूँ, मैंने इंजेक्शन भी लिया तो भी मैं मास्क लगा के रखती हूँ। देखो मैं सबसे बेनती यही करती हूँ, अपनी जान है तो जहान है। आप रोड पर चलते हो, दूसरे से बात करो तो आपको बार बार बोला जाता है कि अपना ख्याल रखो, लेकिन देखो छोटे बच्चे का ख्याल अपना रखो, अपना सब परिवार का ध्यान रखो। ये होली खेलना इतना जरूरी नहीं है। ये उसमें केमिकल होते हैं जो आपके अंदर जा सकते हैं, मुंह धोने से जा सकते हैं। तो मैम आपसे ये सवाल है कि आप इस बार की जो होली है वो कैसे मनाएंगे? क्या आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे या अपने घर के साथ मनाएंगे? भीड़ वाले इलाके में हम नहीं जाते नहीं है और दूसरों को भी बोलते भीड़ में जाओगे देखो खतरा ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी हरवंश, उन्होंने बताया कि होली का त्यौहार
आगे भी आ सकता है, लेकिन जो कोरोना है ये काफ़ी जानलेवा है, काफ़ी घरों को ख़राब कर दिया है, जान ले ली है इस जानलेवा बीमारी ने। तो इस बीमारी से हमें लड़ना है, जड़ से फेंकना है इस कोरोना को। तो हमारे एक और दर्शक अभिनव जुड़ गए हैं। अभिनव, अपनी राय रखिए। नाम तो सुनो जी, नाम तो अभिनव जी अपनी राय रखिए। जी मैम, कोरोना से बचने के लिए होली अभिनव जी, आपसे विनती है कि पहले कृपया करके अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए। हेलो जी अभिनव, अपनी राय रखिए। कोरोना पे मेरी राय है, कोरोना के टाइम पर होली बिल्कुल बंद तो रहना चाहिए, सरकार को होली पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए जी। इसके लिए सरकार को सर पूरे पुलिस संस्थान को ये भी कहना चाहिए कि होली में एक भीड़ ना हो, क्योंकि कोरोना फिर से दोबारा लौट रहा है जी। बस मैं इतना ही कहूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव अपनी राय रखने के लिए। तो एएनबी न्यूज़ भी यही अपील आपसे करता है कि इस बार की होली आप अलर्ट पे रहिए, क्योंकि जरा से चूक आपको खतरे में डाल सकती है। तो आज हक की बात पर फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए